दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन IRCTC ऐप को यूज़ करके तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ज़्यादातर ट्रेन जर्नी करने के लिए तत्काल ट्रेन टिकट ही बुक करता हूं। और अगर मैं तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग का अपना सक्सेस रेट बताऊँ, अर्थात कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग का सक्सेस रेट बताऊँ, तो वो लगभग 100% है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे तत्काल ट्रेन टिकट बुक करता हूँ IRCTC ऐप से, कौन कौन से तरीके लगाता हूँ ताकि मैं जल्दी से तत्काल टिकट बुक कर सकूँ, ताकि आप भी उस स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकूँ और कंफर्म रिजर्वेशन आपको 100% मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग बुकिंग मेनली 2 कोटा में करते हैं। पहला होता है जनरल कोटा। जनरल कोटा में बुकिंग आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले भी कर सकते हो, अर्थात ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने के 120 दिन पहले तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो वो आपको जर्नी स्टार्ट होने के 1 दिन पहले करना होता है एडवांस में। और इतना ही नहीं, तत्काल टिकट बुक करने के लिए टाइमिंग भी फिक्स किया गया है, अर्थात अगर आप AC कोच में बुक करना चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, तो आपको सुबह के 10 बजे बुक करना होता है, 10 AM पे। और अगर आप नॉन AC कोच में बुक करना चाहते हो, यानी कि स्लीपर कोच में, तो आपको सुबह के 11 बजे बुक करना होता है, 11 AM पे। और जैसे ही तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है, 2 से 5 मिनट में सारी बुकिंग फुल हो जाती है। तो इसी बीच में आपको अपना टिकट बुक कर लेना होता है। बाकी अगर आप जनरल कोटा में टिकट बुक करते हो और उस टिकट को कैंसिल करते हो, तो कैंसिलेशन के बाद कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है। उसके अलावा जो अमाउंट बचता है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप तत्काल कोटा में बुक करते हो और बुकिंग कंफर्म होने के बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड अमाउंट नहीं मिलता है, 0 मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, तत्काल टिकट का बुकिंग स्टार्ट होते ही 2 से 5 मिनट में लगभग सारी टिकट फुल हो जाते हैं, सीट फुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग फास्ट करना होता है, क्योंकि आपके जैसे ही और हमारे जैसे ही बहुत से लोग होते हैं जो कि बुकिंग के लिए लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में फास्ट बुकिंग के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप वेबसाइट या फिर ऐप से बुक कर रहे हैं तो वो फास्ट चलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वेबसाइट जो है IRCTC कंपनी की है, ऐप IRCTC कंपनी की है, तो वेबसाइट और ऐप को फास्ट करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वेबसाइट या फिर ऐप स्लो है तो वो आपके लिए तो स्लो होगा ही, बाकियों के लिए भी स्लो होगा जो बुक कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इंटरनेट स्पीड। तो आपका इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक होना चाहिए, अर्थात आपको उस लोकेशन पे रहना है जहाँ पे कम से कम आपका 720p में यूट्यूब वीडियो बिना बफरिंग के प्ले हो जाए, अर्थात 100 kbps के आसपास आपका इंटरनेट स्पीड होना ही चाहिए। ऐसा भी होता है कि घर के एक कमरे में स्पीड स्लो आता है, दूसरे कमरे में जाते हो तो ठीक ठाक स्पीड आता है। तो आपको उस लोकेशन पर रहना है जहाँ पे स्पीड अच्छा है। तो इंटरनेट स्पीड आपके हाथ में है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है आपकी स्पीड, अर्थात आप कितनी तेज़ी से बुकिंग करते हो, कितनी तेज़ी से डिटेल्स को फिल करते हो बुकिंग के दौरान। तो तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान अपनी स्पीड को फास्ट रखने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और लाइव प्रोसेस दिखाऊँगा कि कैसे बुकिंग करना होता है। तो बुकिंग को फास्ट करने के लिए आपको पहले से ही IRCTC ऐप में लॉगिन होके रहना है। मान लो आप AC टिकट बुक कर रहे हैं और तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे, तो आपको 9:55 में ही IRCTC ऐप में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करके उस स्टेप तक पहुंच जाना है जहां से बुकिंग ओपन होते ही आप कंटिन्यू कर सको तुरंत। तो वो कौन सा स्टेप होता है आगे मैं बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, बुकिंग के दौरान आपको पैसेंजर डिटेल भी इंटर करना होता है। तो पैसेंजर डिटेल आप पहले से फिल करके रख सकते हो, अर्थात एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो और वहाँ से बस आपको पैसेंजर को सेलेक्ट करना होता है। पैसेंजर डिटेल बुकिंग के दौरान भरते रह जाओगे और समय निकल जाएगा, इसलिए पहले से ही आपको पैसेंजर डिटेल भर के रखना है, मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रखना है। कैसे क्रिएट करना है आगे बताता हूँ। अब लॉगिन और पैसेंजर डिटेल इंटर करने के बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है पेमेंट। पेमेंट आपको किस तरीके से करना चाहिए। पेमेंट के लिए अलग अलग मेथड अवेलेबल होता है, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करो पेमेंट के लिए, या फिर आप R वॉलेट यूज़ करो, जो कि रेलवे का एक वॉलेट होता है। डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हो तो पेमेंट के लिए आपको ढेर सारे डिटेल फिल करने होते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप फास्ट पेमेंट करना चाहते हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम, पासवर्ड इंटर करना होता है, फिर OTP इंटर करना होता है। तो आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और फास्ट पेमेंट करना चाहते हो तो आप R वॉलेट यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया कैसे आपको फास्ट बुकिंग करनी होती है। अब मैं आपको लाइव प्रोसेस भी दिखाता हूँ कैसे बुक करना होता है।
दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में IRCTC ऐप ओपन कर लेना है। IRCTC ऐप ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन का बटन मिलता है। लॉगिन पे टैप करके लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा लॉगिन करने के लिए अगर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करना सीख सकते हो। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, कैसे बुक करना होता है तत्काल टिकट। उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट करना सीख सकते हो और तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट पिन और कैप्चा टाइप करके लॉगिन कर लेता हूँ। IRCTC ऐप में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको माई अकाउंट पे टैप करना है और एक मास्टर लिस्ट क्रिएट कर लेना है। मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल होगा, ताकि आपको बुकिंग के दौरान पैसेंजर डिटेल टाइप ना करना पड़े। बस आप उस मास्टर लिस्ट से पैसेंजर को सेलेक्ट करोगे और पैसेंजर का सारा डिटेल फिल हो जाएगा। तो माई अकाउंट पे टैप करना है। माई अकाउंट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई देता है माई मास्टर लिस्ट, इस पे टैप करना है। माई मास्टर लिस्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स को अपने मास्टर लिस्ट में ऐड कर रखा है, कुछ लोगों को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो और भी लोगों को ऐड पैसेंजर पे टैप करके ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट में। तो ऐड पैसेंजर पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल कर देना है, जैसे कि नॉर्मल। अगर पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, जर्नलिस्ट है तो तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और किस टाइप के बर्थ में आप जर्नी करना चाहते हो वो आपको चूज़ कर लेना है। जर्नी के दौरान अगर आपको फूड चाहिए तो यहाँ पे आप फूड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर ID कार्ड ऐड करना हुआ तो वो भी कर सकते हो। ID कार्ड ऐड करने के लिए आपको ID कार्ड टाइप सेलेक्ट करना होता है और ID कार्ड नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल इंटर करके ऐड पैसेंजर पे टैप कर देता हूँ। देख सकते हो पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। ओके पे टैप करना है और यहाँ पे ये मेरा पैसेंजर डिटेल ऐड हो चुका है। पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बैक कर लेना है, इस पे टैप करके। अब इस पैसेंजर डिटेल को मैं बुकिंग के दौरान यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको R वॉलेट यूज़ करना है पेमेंट के लिए। आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, बाकी R वॉलेट ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है IRCTC ई वॉलेट, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन इसमें मिलता है रजिस्टर नाउ / रीएक्टिवेट। तो यहाँ से आपको इसके वॉलेट के लिए रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का डिटेल इंटर करोगे। जो भी डिटेल आप इंटर करना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। आधार कार्ड चूज़ करता हूँ तो मेरा जो आधार कार्ड पे नाम है वो इंटर करना है और यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, सेंडिंग OTP। यहाँ पे आपको अपना OTP इंटर कर देना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे टैप कर देना है। आधार वेरीफाई करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके पे टैप कर देना है। अब ई वॉलेट को एक्टिवेट करने के बाद इस वॉलेट में आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो और उसी पैसे को आप यूज़ करोगे बुकिंग के दौरान पेमेंट के लिए। तो ई वॉलेट में बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको IRCTC ऐप में नहीं मिलता है। मैंने ऑप्शन ढूंढा लेकिन नहीं मिलता है। अगर आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हो तो वहाँ पे मिल जाता है। तो इसके लिए आपको IRCTC ऐप से बाहर आ जाना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे आपको गूगल सर्च में जाके सर्च करना है IRCTC लॉगिन। यहाँ पे आपको IRCTC का लॉगिन पेज दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, तो इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन डिटेल इंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल में आप यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा टाइप कर दोगे और साइन इन और लॉगिन पे टैप करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद दोबारा से मैं टॉप राइट कॉर्नर में इस प्रोफाइल पे टैप करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल का सारा डिटेल देखने को मिल जाता है, अर्थात मेरा IRCTC अकाउंट का सारा डिटेल देखने को मिल जाता है लॉगिन करने के बाद। तो सिंपली मुझे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने पे IRCTC ई वॉलेट दिखाई देता है। उसके नीचे यहाँ पे आपको डिपॉजिट का बटन मिलता है, तो आपको डिपॉजिट पे टैप करना है। जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो आपको टाइप कर देना है। आप यहाँ पे 100 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जितना आपको लगता है कि टिकट में इतना पैसा लग जाएगा उससे ज़्यादा ही अमाउंट अपने ई वॉलेट में रखना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 के आसपास का टिकट बनेगा, तो यहाँ पे 1500 या फिर उससे ज़्यादा डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो अमाउंट इंटर कर देना है। यहाँ पे सेम अमाउंट को इंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट से ई वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो वो चूज़ कर लेना है।
आप चाहो तो भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन चीज़ों से भी ई वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पे मुझे बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिसमें कि मेरा अकाउंट है। तो मेरा SBI में अकाउंट है, SBI चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड इंटर करके लॉगिन पे टैप कर देना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करना है। मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा 6 डिजिट का। तो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए वो OTP इंटर कर देना है और कन्फर्म पे टैप कर देना है। देख सकते हो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे मेरे ई वॉलेट में पैसे आ चुका है। उस पैसे को मैं यूज़ करूँगा पेमेंट के लिए और मैं तेज़ी से पेमेंट कर पाऊँगा तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान। मैंने मास्टर लिस्ट क्रिएट कर लिया है, ई वॉलेट में पैसे भी रख लिया है। अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताता हूँ जिसको कि आपको फॉलो करना है। इससे आपको बहुत मदद मिलता है तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान। तो मान लो आपको AC टिकट बुक करना है, जर्नी आपकी कल स्टार्ट होने वाली है, तो तत्काल टिकट आप आज बुक करोगे और 10 बजे बुक करोगे। स्लीपर में करना होता तो 11 बजे करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट 9:55 के आसपास में IRCTC ऐप में लॉगिन कर लेना है। 9:55 में ही करना है। अगर आप 56, 57, 58 इस समय में जाओगे तब तक में आपका IRCTC ऐप काफ़ी स्लो हो चुका होगा। तो आपको 9:55 में ही IRCTC ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं IRCTC ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके यहाँ पे मैं टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन पे टैप करूँगा और मुझे लॉगिन कर लेना है। 9:55 में ही कर लेना है। अगर आप स्लीपर में बुक करोगे तो आपको 10:55 तक लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट पिन और कैप्चा टाइप करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन मैं 9:55 पे ही कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। अगर आप लेट करोगे तो लॉगिन करने में ही बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा और पता चलेगा उसी में सारा समय निकल गया। लॉगिन करने के बाद सिंपली मुझे ट्रेन पे टैप करना है। अब जहाँ से जहाँ आप जर्नी करना चाहते हो फ्रॉम और टू में टाइप कर देना है दोनों स्टेशंस का नाम। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चूंकि आज 10 तारीख है तो मैं कल के लिए बुकिंग कर सकता हूँ तत्काल में। तो यहाँ पे मैं 11 तारीख चूज़ करूँगा, अर्थात आप एक दिन पहले बुक करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कोटा में तत्काल चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कोटा पे टैप करना है, यहाँ पे आपको तत्काल चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने सारे ट्रेन्स का लिस्ट मिल जाता है। जो भी 2 स्टेशन आपने टाइप किया था उन 2 स्टेशन के बीच में जितनी भी ट्रेन है उसका लिस्ट मिल जाता है। मेरे केस में यहाँ पे एक ही ट्रेन है जो कि मेरे बोर्डिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन तक जाता है। यहाँ पे आपको अपने ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, डिपार्चर टाइम, डेस्टिनेशन टाइम, सप्ताह की ट्रेन किस किस दिन चलती है वो दिख जाता है, कितने आवर की जर्नी होने वाली है वो दिख जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग कोच मिल जाता है। तो चूंकि मैं AC टिकट बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 3A, 2A या फिर 1A में बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2A और 3A में भी आप चाहो तो 2A चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो तत्काल टिकट बुक करेंगे वो कोशिश करेंगे कि 3A में बुक कर लूँ, क्योंकि 3A और 2A में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस एक पर्दा लगा हुआ होता है सीट के आगे प्राइवेसी के लिए, बाकी मिडिल बर्थ नहीं होता है। अपर होता है, लोअर होता है, साइड अपर होता है और साइड लोअर होता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो लोग ज़्यादा फेयर क्यों पे करें बस एक पर्दा के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं 3A में बुक कर लूँ कम पैसे से, और 2A में ज़्यादा फेयर लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3A में ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा लोग लगे होंगे बुकिंग के लिए, जबकि 2A में कम लोग लगे होंगे। ये अलग बात है कि 3A का सीट ज़्यादा होता है, 2A का कम होता है नंबर ऑफ सीट्स। तो आप चाहो तो 2A में बुक कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस होंगे कन्फर्म टिकट मिलने के। देख सकते हो 3A में 95 सीट हैं तत्काल में, जबकि 2A में केवल 12 सीट हैं। तो फिर भी मैं 3A चूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे, ज़्यादा चांसेस होंगे 2A में कंफर्म मिलने के, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको फेयर ज़्यादा पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद बार बार रिफ्रेश करते रहना है, अन्यथा अगर आप लॉगिन करके छोड़ दोगे तो 1 से 2 मिनट में लॉग आउट हो जाएगा और आपको फिर से लॉगिन करना होगा। और टिकट बुकिंग के दौरान जब टाइम आ जाएगा 10 बजे एग्जैक्ट, तो उस समय लॉगिन करने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो चूंकि आपने 5 मिनट पहले लॉगिन किया है तो कंटिन्यू लॉगिन रहने के लिए बार बार आपको 3A पे टैप करते रहना है ताकि पेज रिफ्रेश होते रहे। और जैसे ही 9:59 होगा हर 10-10 सेकेंड पे 3A पे टैप करना है और यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन हो जाता है अवेलेबल सीट, आपको पैसेंजर डिटेल इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है। सिंपली मुझे यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे टैप करना है। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे टैप करने के बाद डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मास्टर लिस्ट आएगा जो कि आपने पहले ही क्रिएट करके रखा है, उससे बस आपको पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे पैसेंजर लिस्ट मिल जाता है। मैं सेलेक्ट करके सेलेक्ट पैसेंजर पे टैप करूँगा। पैसेंजर डिटेल यहाँ पे सब कुछ आ चुका है।
नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप पेमेंट मोड चूज़ कर लोगे, ये पहला वाला, क्योंकि आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से पे करना चाहते हो। उसके बाद इंश्योरेंस चाहिए तो इस पर सेलेक्ट करके रखना है, व्यू जर्नी डिटेल पे टैप करना है, फिर से आपको वेट करना है। यहाँ पे हर स्टेप्स में प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी IRCTC ऐप को यूज़ कर रहे होंगे तो ऐप थोड़ा स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होता है, यहाँ पे बस आपको ये कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद प्रोसीड टू पे पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने फाइनल पेज ओपन होगा पेमेंट के लिए। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इस पर चूज़ करोगे और यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को चूज़ करके इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको बोला कि आर वॉलेट से या फिर ई वॉलेट से पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, जो तीसरा ऑप्शन है, और यहाँ पे IRCTC वाला वॉलेट दिख जाता है, पहला ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP भेजा जाएगा पेमेंट के लिए। देख सकते हो OTP आ चुका है। OTP इंटर करके पे पे टैप करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हो कोई भी डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही डेबिट कार्ड डिटेल इंटर करना पड़ा। अगर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करता तो इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन ID और पासवर्ड इंटर करना पड़ता, तो ये चीज़ स्किप हो गया। डायरेक्ट मैं वॉलेट से पे कर सकता हूँ, बस आपको OTP इंटर करना होता है। OTP तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट करने पे करना ही पड़ता। तो यहाँ पे मैं OTP इंटर करके पे पे टैप नहीं करता हूँ, मुझे बुक नहीं करना है, मैंने बस ट्यूटोरियल के लिए रिकॉर्ड किया। मेरे बताए हुए स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो ज़्यादातर चांसेस आपको टिकट मिल जाएगा, वो भी कंफर्म वाला। अगर आप टिकट बुक कर लेते हो तो टिकट बुक करने के बाद यहाँ पे IRCTC ऐप ओपन करके लॉगिन करोगे तो नीचे माई ट्रांजेक्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप माई बुकिंग पे टैप करके अपना बुकिंग डिटेल देख सकते हो। जो भी टिकट बुक किया है उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा अपकमिंग जर्नी वाले इस सेक्शन में।